तो हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो लेना मैं भूल गई थी। जैसा ये एक परांदा है, तो ये मेरे जहेज़ में था, तो ये मैंने यूज़ नहीं किया, ऐसे ही न्यू पड़ा हुआ था। तो ये जो है मैंने कहा ये भी जो है मेरी बहन उसके जहेज़ में रख देते हैं। और साथ में ये एक सेट जो कप है ये भी है, और जाय नमाज़ ये भी मेरे जहेज़ में 2 थी, एक मैंने यूज़ की है तो एक ऐसे ही पड़ी थी, इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। तो ये भी जो है मैं अपनी प्यारी बहन जो है उसके लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मेरे प्यारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो का जो कुछ अंदाज़ा आपको थंबनेल की पिक्चर से भी हो गया होगा, और बाकी जो है आप पीछे देख रहे होंगे कि जो है मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा जो जहेज़ है, जहेज़ का सामान लगा हुआ है। और आज हमारे घर में भी काफ़ी ज़्यादा खुशी का समय है और काफ़ी सब लोग खुश हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक अचानक ही जो है शादी आन पड़ी है ऐसे कह देती हूँ, हमारे अचानक शादी आन पड़ी है। तो काफ़ी जो गांव के लोग देख रहे होंगे उन्हें तो कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा, क्योंकि गांव में कैसे जहेज़ जो है उसकी तैयारी की जाती है, कैसे जहेज़ दिया जाता है, और कुछ लोगों को थोड़ा नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता देती हूँ। और हमें भी ऐसे ही मिला था, आज हमारी भी वो भी याद ताज़ा होगी कि जो हमें जहेज़ मिला था और ये किस तरह गांव में जो है जहेज़ दिया जाता है प्योर विलेज लाइफ में। तो मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देती हूँ कि विलेज लाइफ में जो है किस तरह जहेज़ दिया जाता है। तो सबसे पहले जाय नमाज़ एज़ अ मुस्लिम हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। और आगे आते कपड़ों की तरफ, तो ये कपड़े हैं माशाल्लाह जो है अच्छे कलर में दिए जाते हैं, ब्राइट थोड़े से हैं कलर, क्योंकि जहेज़ में जो चीज़ें होती हैं वो इसी तरह ब्राइट कलर होते हैं। आगे शूज़ की तरफ आ जाते हैं, ये 2 शूज़ हैं। और साथ में जो डिनर सेट है वो रेगुलर इस्तेमाल के लिए ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है और दिया भी जाता है। और अभी हम ऊपर आ जाते हैं, जो ऊपर बर्तन लगे हुए हैं, जो ट्रंक होता है वो रेगुलर इस्तेमाल के लिए उसमें कपड़े वगैरह जो है वो रख सकते हैं। सेफ़ अलमारी के बजाय यहाँ पर जो गांव में है ज़्यादातर ये ट्रंक इस्तेमाल किया जाता है। और जो आगे आपको बड़ी सारी नज़र आ रही होगी आटे वाली कोठी, उससे तो आप लोग खुद ही वाकिफ़ ही होंगे, वो आटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बर्तन हैं कुछ ऊपर, कढ़ाई है जैसे, वो परवून उसे कहते हैं हम गांव में, और जिसमें कोई भी चीज़ छाननी हो तो वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाल्टी होगी जो पानी वगैरह डाल लें, भैंसों का दूध निकाल लें ये जो चीज़ है ये ज़रूरी होती है बाल्टी में, जैसे मैं भी अक्सर दूध निकालती हूँ भैंसों का। तो साथ में ये तसला है, कपड़े वगैरह भी धो सकते हैं इसमें। और तवा रोटियां बनाने के लिए, इससे भी आप वाकिफ़ ही हैं कि इस पर रोटियां बनाई जाती हैं। और बाकी ये सारा सामान है, आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ये जो सारा सामान है। और जो पेटी है उसको बिस्तर वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो है बिस्तर वो हमने ऑलरेडी ही पेटी में ही रख दिए हैं। और बाकी ये सारा सेटअप, चारपाइयाँ यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। जो बेड है उसका थोड़ा कम ही इस्तेमाल किया जाता है, जो प्योर विलेज लाइफ होती है उसमें, तो इसलिए ये 2 रंगील मंजे कह लें तो ये भी हैं। तो अभी आते हैं असल बात की तरफ कि जो शादी है वो है किसकी शादी है जिस पे ये सारा अरेंजमेंट किया गया है और ये जो जहेज़ का तमाम किया गया है। तो हमारी एक बुज़ुर्ग माँ है जिनकी 7 बेटियां हैं, और 2 बेटियों की वो शादी ऑलरेडी कर चुकी हैं, और ये उनकी तीसरी बेटी की शादी है। और उन्होंने इंतहाई वो गरीब हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूर भी। तो कल उन्होंने अर्जेंट ही हमें बताया है कि इस तरह मैंने अपने बेटे की जो दिन है वो रख दी हैं, लेकिन जो है मेरे पास इतनी ज़्यादा जो है बेटी को देने के लिए गुंजाइश नहीं है कि मैं उसे जहेज़ दे सकूं। तो हमने कल फौरी तौर पर फ़ैसला किया और हमसे जितना हो सका हमने सामान का अरेंजमेंट किया। और इंशाल्लाह कल शादी है और आज अभी उनके पास जो है ये सामान जो है वो पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। तो ज़ाहिर है हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को
ज़्यादा से ज़्यादा दें, जितना हो सके, ख़ासतौर पे बेटियों को वो दें। तो उनकी भी ये ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है और वो खुश होंगी, ज़ाहिर है। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो दिखावा हरगिज़ नहीं होता। मेरा वीडियो बना इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हमारे जो भी साहब इस्तात लोग हैं वो भी अपने आस-पास या जो उनके यहाँ इस तरह के लोग हैं उनको जाके देखें और उन्हें पता चले और उनकी वो मदद करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो है ज़रूरत होती है। तो वो मेरे ज़रिए या आपके ज़रिए या किसी के भी ज़रिए, चाहे हमारे इस मुल्क में है या किसी और ममालिक में है, उनके ज़रिए उनकी ये ज़रूरत पूरी हो रही हो, तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस तरह की जो मुस्तहिक बच्चियाँ हैं उनकी मदद हो सके। और अभी मैं आपको उस अम्मा जी से भी मिलवाती हूँ जिनकी बेटी की शादी है आज। तो हाँ जी आंटी जी, फिर तुसी खुश हो ना? थोड़े सारे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सोना समान मेरे बच्चे दा जान दिता, उन्होंने खुशियां नसीब करे, उन्होंने घर बार रज़्क दी कोई कमी ना होए, उन्होंने घर बार रंग बख्त लाए उन्होंने। तो अभी मैं आपको जो है आंटी उनके बारे में बता देती हूँ। इनकी 8 बेटियां हैं और 2 बेटियों की ये शादी कर चुकी हैं। अभी ये तीसरी जो बेटी है उनकी शादी कर रही हैं। तो अच्छा, 2 माह के बाद दूसरी 2 की भी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दफ़ा टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था, तो जो मुझसे हो सका अल्लाह ताला की मदद से वो हमने किया है। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि जितना हाँ जी जितना ज़्यादा हो सके इनके जो है अच्छा जहेज़ बेटियों के इंतज़ाम कर दें। क्योंकि वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को हर एक चीज़ दें। तो अल्लाह ताला जो है इनकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो आंटी मुझे बता रही थी एक दिन पहले मेरे पास आई हैं कि मैंने अपनी बेटी के दिन तो रख दिए हैं, लेकिन सब मुझे यही कह रहे हैं कि आप जो है कैसे अरेंज करेंगी, आपके पास कुछ है नहीं, क्या करेंगी? तो आंटी ने कहा कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। और हाँ जी, तो जब यहाँ पर मेरे पास आई तो यही कहा कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। तो वाक़ई अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है, वो मदद करने वाले हैं। और उनके जो बच्ची का जहेज़ है वो मुकम्मल हो गया। आमीन। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।